हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 1 के पार्ट 2 न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल है सबको देखेंगे। डोंट वरी, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन काफी मजेदार है बच्चों। बाकी पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। नहीं तो हमने प्लेलिस्ट बनाया है फिजिक्स 2025 न्यूमेरिकल, उसमें जाकर देख लेना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि कह रहा आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल कितना हो जाएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ने में लगेगा कि भाई थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है। बाकी बच्चों जो कुछ कहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो ये बड़ा आसान होता है, कुछ भी कठिन नहीं होता है। कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। हम क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं ना कि दो बिंदु आवेश क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे बच्चों, दो बिंदु आवेशों को मान लेते हैं। तो जैसे हमने यहां पर कि मान लिया कि दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 और एक यहां पर क्या है बच्चों, Q2। दो बिंदु आवेश है। ठीक, अब इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, तो हमको मालूम है कि भाई इसके जो बीच की दूरी है वो r है। ठीक, मान लेते हैं कि r दूरी पर दो बिंदु आवेश है। अब कह रहा है कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो F न्यूटन बल कार्य करता है। यानी जब वायु में रखा है तो F न्यूटन का बल कार्य करता है। फिर इसने ये कह दिया कि यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब कितना बल लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे भाई कि वायु में रखने पर, किसको रखने पर, आवेशों को। वायु में लिख देंगे यहां पर भाई आवेशों को, एक मिनट, आवेशों को वायु में रखने पर भाई वायु में भाई परावैद्युतांक K का मान 1 हो जाता है तो इससे कोई मतलब है नहीं बच्चों। तब ये फार्मूला केवल क्या हो जाएगा कि भाई F बराबर कूलाम सला क्या बोलता है भाई, कूलाम का नियम कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कब भाई, जब क्या है कि आवेशों को वायु में रखा जाए। यानी इसके लिए यहाँ K लिखते हैं, K परावैद्युतांक भाई K का मान 1 वायु के लिए होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए, तो भाई हम उसको रखेंगे नहीं, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये बोल रहा है कि भाई जब इन आवेशों को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, तो अब लिखेंगे बच्चों कि आवेशों को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में अगर हम जब रख देंगे तब अब बल क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बाकी यहां पर K परावैद्युतांक है इसलिए अब की बार यहां पर हम क्या लगाएंगे बच्चों, K लगा देंगे। क्लियर, यहां पर क्या लगाएंगे, K लगाएंगे और इसको मान लेते हैं कि अब की बार F डैश। ठीक, ये फार्मूला क्योंकि अगर दोनों सेम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक को F दूसरे को F डैश मान लेते हैं। तो भाई जब हमने आवेशों को वायु में रखा, जब वायु के बीच आवेश रखे जाते हैं तो लगने वाला बल कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब क्या करते हैं आवेशों को K परावैद्युतांक वाले हम माध्यम में रख देते हैं बच्चों, तब जो बल होगा वो F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा भाई, इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों, लिखेंगे कि समीकरण 2 से अगर आप 2 को ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहां पर इसको अगर हम K बाहर निकालेंगे तो F डैश बराबर, अगर हम 1/K ये जो चीज है
भाई के है ना, 1/k बाहर निकालते हैं तो इधर बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इतना बच जाएगा, है ना। मतलब जो k है हमने उसको बाहर रख लिया, तो भाई 1/k कर दिया बच्चों। तो ये पूरा वही चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, इधर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और इसने पूरे के बराबर भाई ये बल F का ही मान देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, इतने बराबर F ही तो है। तो भाई हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, F डैश बराबर ये हो जाएगा 1/k हो जाएगा, k क्या है, परावैद्युतांक, इतने पूरे का मान F है। तो यूं कह सकते हैं बच्चों कि F डैश बराबर F/k, क्या हो जाएगा भैया, F/k। और ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा टेक्निकल दिया था, एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन पेपर में कम से कम 5 से 7 नंबर का एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप का एनसीईआरटी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह से पूछा जाए कंफ्यूज मत होइएगा, इसी तरीके से अपने को सॉल्व करना है। क्लियर बच्चों, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल पर चलते हैं भैया। दूसरा क्या है, दूसरा तो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है, और ये बहुत ही यूनिक और मजेदार क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन लाजवाब है। देखिए कह रहा है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। अब भाई क्या करेंगे, हमने क्या कहा कि भाई आपको करना क्या है, दो बिंदु आवेश हैं, तो हमने मान लिया कि भाई एक यहां पर जैसे ये Q1 है, ठीक है, मतलब एक Q1 है इस पर, और दूसरा बिंदु आवेश यहां पर मान लेते हैं क्या है, Q2 है, ठीक। ये दो बिंदु आवेश हैं, मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है भाई वो क्या होती है, तो डिस्टेंस हमने बताया बच्चों कि वो क्या है, R होती है। तो R दूरी पर मान लेते हैं ये रखे गए हैं, लेकिन सवाल में ये कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है रसगुल्लों, वो क्या कर दी जाए, वो आधी कर दी जाए। मतलब दूरी जो R है इसको क्या किया जाए, R/2, यानी दूरी घटाकर आधी कर दें, R से R/2 कर दें, तब इनके बीच जो बल लगेगा उस बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये अपने को निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले हम कूलाम का नियम लगाएंगे, तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, भाई कूलाम से यहां पर अप्लाई होगा, तो कूलाम के नियम से, भाई कूलाम का नियम यही तो कहता है ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही कूलाम का नियम कहता है। बट बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न आपका दिया है तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई प्रश्नानुसार क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाला जो बल है, सॉरी ये वाला जो भाई दूरी है ना, ये दूरी क्या कह रहा है कि इस दूरी को आधी कर दिया जाए, तब बल जो लग रहा है वो कितना हो जाएगा। तो भाई हम कर रहे हैं इसको आधा, ठीक। तो ये लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेते हैं F डैश, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर Q1 Q2 अपान, अब की बार जो R है तो भाई R/2 कह रहा है दूरी हम आधी कर दे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया बच्चों। तो इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहां पर तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये भाई कितना 4 हो जाएगा, भाई ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, इधर से समझिएगा बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे F डैश, लिखा ना इसको F डैश, अब मान लीजिए F डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ध्यान समझना, ये बटे का बटे है, 4 तो ऊपर चला जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 आगे डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं, और बाकी ये पूरा का पूरा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। याद रखना बच्चों, ये हमने 4
क्या किया, ये आगे रखा, क्योंकि एक बटे कोई चीज अगर 1/4 ऐसे लिखी है भाई, तो हम इस 4 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये 4 ऊपर चला गया और ये 4 हमने यहां आगे रख लिया। अब इतने बराबर देख सकते हैं, इतने बराबर हमने लिखा क्या है भाई, f है, ठीक है, इतने बराबर क्या है, f है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये लिख सकते हैं f डैश बराबर ये 4 हो गया और इतने बराबर f है, यानी जो बल हो जाएगा वो बल कितना हो जाएगा, तो वो 4 गुना लिखेंगे, बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से अपने को ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है अगर आप नहीं समझेंगे ढंग से तो। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन में होता कुछ भी नहीं है बच्चों, एकदम सिंपल से होते हैं, बट थोड़ा अपने को दिमाग एक्स्ट्रा लगाना होता है। समझ में आया। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लाजवाब है भाई। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी देखा था, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को इसके पहले आपके जो कूलाम का नियम था फर्स्ट पार्ट में, हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा था, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश 5 माइक्रो कूलाम तथा 10 माइक्रो कूलाम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं और दोनों आवेशों को कह रहा है जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। और उसमें वहां पर इस टाइप का था कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर आवेश कोई क्यों रख दे कि वह संतुलन में हो। याद आया वही। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों। कह रहा है कि भाई 2 बिंदु आवेश है, एक यहां पर है और ये कितना है, तो इस बिंदु आवेश पर एक है 5 माइक्रो कूलाम का आवेश, दूसरा यहां पर 10। तो भाई ये क्या है, ये कह रहा है कि ये 5 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है, दूसरे वाले पे 10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है। क्लियर। अब ये चीज कह रहा है कि भाई इनके बीच की जो दूरी है रसगुल्लों वो कितनी है, तो दूरी है टोटल डिस्टेंस 1 मीटर की। तो भाई यहां पर जो दूरी है बच्चों याद रखना भाई टोटल है 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। सवाल में ये बोल रहा है कि दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, यानी ये जो रेखा है इसके किस बिंदु पर वैद्युत मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि भाई इसके यहां पर किसी बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की हम मान रहे हैं तीव्रता 0 हो जाएगी, और अब मान लेते हैं कि इसकी जो 5 माइक्रो कूलाम से दूरी हो जाएगी हम मान लेते हैं वो x। माना कि ये पहले वाले आवेश से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो टोटल 1 मीटर, इसमें से इतना x है, बची हुई दूरी कितना, तो 1 - x। समझ में आया। जैसे इसके पहले वाले में भी किए थे भाई, वहां पर 16 सेंटीमीटर ऐसा कुछ दिया था। तो भाई टोटल डिस्टेंस 1 है और 1 में से अगर हम x घटाएंगे तो ये बाकी बची हुई दूरी निकल आई। अब आराम से इस वाले आवेश के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उस वाले आवेश के लिए भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कह रहा है, परिणामी तीव्रता निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमारा काम आसान हो गया। अब लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे E1 का मान। ठीक, E1 का मान, E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो भाई यहां पर Q का मान ये 5 माइक्रो कूलाम है, तो हम 5 × 10⁻⁶ कूलाम में बदल लेते हैं, अपान r²। r का मतलब इधर x है, तो भाई ये x² हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, E2 का मान निकालेंगे। तो E2 बराबर निकालेंगे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर भी Q/r²। अब की बार जो Q है 10 माइक्रो कूलाम है, तो माइक्रो में है तो हमने बताया था इसको कूलाम में बदल लेंगे, तो 10 × 10⁻⁻⁶ ये कूलाम में बदल जाएगा। और नीचे डिस्टेंस कितना है, तो भाई ये है 1 - x²। ठीक है, तो ये रहा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहां पर क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार जो अपना प्रश्न बोल रहा है, तो भाई हम क्या करेंगे,
कि प्रश्नानुसार, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा परिणामी तीव्रता यानी E1 माइनस E2 बराबर 0, तो इसे लिख सकते हैं E1 बराबर E2। ठीक है, परिणामी तीव्रता भाई बोल रहा है ना शून्य होगी, तो वही चीज, तो E1 बराबर लिख सकते हैं इसको E2, ये चीज लिख सकते हैं। अब इसी पर हम क्या करेंगे बच्चों, हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो E1 भाई E1 वाला पूरा का पूरा रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये रहा 5 × 10 के घात -6/x² बराबर E2 का मान पूरा रख देते हैं, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा 10 × 10 के घात -6/1 -x², है ना, ये इतना हो गया। तो भाई जो कटने वाली चीजें हैं बच्चों उसको अपन काट देते हैं, तो ये से पूरा ये कट गया, है ना, तो भाई ये इतना पूरा 5 दूना 10, तो ये 2 बार में कटेगा ना, 10 के घात -6, 10 के घात -6 ये कट गया, तो ये 5 दूने 10 है। बचा क्या है बच्चों, क्या बचा है, तो भाई इधर तो 1/x² बच गया है, और इधर क्या है 2/1 - x² बच गया है। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/x पूरे का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, बराबर ये इसको लिख सकते हैं भाई √2/1 - x पूरे का स्क्वायर। यही तो समझना है, यही तो क्या करना है, थोड़ा सा समझना है भाई। हम 1/x का स्क्वायर लिखेंगे भाई, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x², और इसमें अगर लिखेंगे इसको तो भाई √2 का हम स्क्वायर इसलिए लिखे, मतलब इसलिए लिखेंगे बच्चों क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 2 ही आएगा यानी 2 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें करते क्या है, जो घात है इनका निपटारा हो गया। बचा क्या बच्चों, क्या बचा, तो 1/x बराबर √2/1 - x। अब इसका करेंगे क्या, तो भाई हम इसका क्रॉस गुणा करा देते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इधर जब लिखेंगे तो इसको गुणा कराएंगे तो 1 - x बराबर, इसको गुणा कराएंगे तो √2 और ये इंटू x, इतना हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर देखिएगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस, √2x प्लस x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 बराबर, इसमें अगर हम x कॉमन लेंगे तो √2 + 1, इसको सही से लिखेंगे तो x बराबर, क्योंकि हमको चाहिए x का ही मान, अगर हम x बराबर लिखेंगे तो ये 1/√2 + 1, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको थोड़ा और भी लिखना चाहते हैं तो भाई इसको थोड़ा और यहाँ पर बनाना चाहते हैं बच्चों, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। x बराबर इसको लिख सकते हैं 1 इतने का मान 1.414 होता है प्लस 1, तो x बराबर 1/2.414, x बराबर ये कितना कटेगा भाई, तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 चौके 8, 0.41 इतना मीटर में आ जाएगा, 0.41 मीटर लिख लें, या फिर हमने बताया ना यही वाला, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में डिस्टेंस थी तो मीटर में, सेमी में होता तो आंसर सेमी में आता। ठीक, तो इस तरीके से इसको बहुत ही सिंपल तरीके से निपटा सकते हैं। समझ में आ गया, काफी मजेदार क्वेश्चन बच्चों, आएगा तो ये लॉन्ग में पूछा जाएगा, या तो 3 नंबर में या फिर ये 5 नंबर में दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और इसका डेरिवेशन अगर गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग देखा है तो भाई वही तो पूरा है, अच्छे से समझाया है। अनंत लंबाई के एक आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही तो है बच्चों। तो एक अनंत लंबाई के ये आगे आपको सजेस्ट कर दे रहा है का रेखीय आवेश घनत्व, यानी ये दिया है लेमडा का मान। लेमडा का मान कितना दिया है, तो लेमडा का मान दे दिया है 10 × 10⁻³ ये कूलाम प्रति मीटर दिया है।
आगे सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि तार से 2 सेमी की दूरी पर आर का मान बच्चों 2 सेंटीमीटर दिया है, तो भाई इसको अपन मीटर में बदल लेते हैं। तो 2 गुणे 10 के घात -2 मीटर, ये मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई तार मतलब 2 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान निकालना है। ठीक है, देखिए यही होता है ना कि जब बच्चे अक्सर पढ़ते नहीं भाई तो ये करते हैं, समझ में नहीं आता सर कौन सा फार्मूला लगाएं, कहां से लगेगा। अरे थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ भाई, हमने डेरिवेशन में अच्छे से समझाया है गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। उसमें हेडिंग में ही शुरू में लिखा था कि अनंत लंबाई के इस तरह से, तो इसी से आप जान पाएंगे ना कि भाई जब अनंत लंबाई वाला हमने डेरिवेशन कराया था तो फार्मूला उसमें क्या था भाई, लेमडा था, उसमें आर था। ई का मान जब निकालना होता है तो फार्मूला था ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर, यही तो फार्मूला था। अगर आपको भाई याद ना हो तो अच्छे से समझ लीजिए, यही फार्मूला था। या इसको ऐसे लिखाए थे ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा अपान आर, याद आया कुछ? तो वही चीज तो है पूरा बच्चों। तो इसको हम कैसे करेंगे भैया, ध्यान से समझिएगा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे 2 और उसके बाद लेमडा का पूरा मान कितना दिया है बच्चों, 10 गुणे 10 के घात -3 अपान आर का मान कितना दिया है भाई, 2 गुणे 10 के घात -2, तो 2 गुणे 10 के घात -2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा और सजा देते हैं बच्चों। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे 2 गुणे, इधर देखिए 10 के घात समझिए +1 है तो भाई 3 है और ये +1, तो 10 के घात यहाँ -2 ही बचा, और नीचे कितना है 2 गुणे 10 के घात -2। तो ये देखिएगा सीधा सीधा पूरा कट रहा है भाई, ये चीज पूरा इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ई बराबर कितना आया बच्चों, इधर देख लेते हैं। जो ई का मान आ गया, ई बराबर कितना आया, 9 गुणे 10 के घात 9, 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में बच्चों ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी मजेदार है, ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा समझना है। कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 10 सेमी भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है, तो कह रहा है घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। चलिए समझिएगा, अब देखिएगा ये जो है बच्चों, आप इसमें कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का एक आवेश है और 10 सेमी भुजा वाले एक घन के, तो एक घन बनाते हैं ना। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक घन। आपने कभी बनाया है भाई, नहीं बनाया है तो आज चलिए साथ में बनाते हैं। अगर नहीं बनाया रसगुल्लों तो आज साथ में घन बनाते हैं, और ये हमारा घन तैयार हो गया। ठीक है भाई, थोड़ा इधर उधर हो सकता है बट क्या है, हम कोशिश करेंगे कि हाँ ये घन बन गया। अब देखिएगा इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है बच्चों कि ये जो डिस्टेंस है, ये थोड़ा इधर लाइन है भैया इधर, तो इसमें ये बोल रहा है कि जो इसकी प्रत्येक भुजा है वो 10 सेमी लंबी है। घन की प्रत्येक भुजा, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, मतलब हर, क्योंकि घन मतलब क्या है, एक बंद कमरे के जैसे, एक जैसे होता नहीं कि उसका जो भाई उसको खोलते खेलते ना जो पाशा वाला होता है, तो सेम जैसे लूडो की जो गोटी होती है यूं समझिए वही, तो इस तरह से होता है। तो इसमें इधर भी है, इधर, यानी हर एक भुजा, इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इतना याद रखना। अब इसके केंद्र में ही कह रहा है कि इसके केंद्र में क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहा है कि इसके केंद्र में 2 माइक्रो कूलाम का, यहां पर ये 2 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। 2 माइक्रो कूलाम का मतलब 2 गुणे 10 के घात -6 कूलाम, इतना आवेश इसके केंद्र पर रखा है। तो कह रहा है कि इस घन के
पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब घन के कितने फलक हैं, कितने पृष्ठ होते हैं, यही समझना बेहद जरूरी है। तो भाई इसके कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 है। जैसे एक कमरा समझ लीजिए कि भाई उधर का दीवार हो गया, इधर का 2 दीवार, एक दाएं बाएं, 4 दीवार, एक ऊपर नीचे, तो 6। इस तरह से पूरा एक बंद कमरे में 6 फलक हैं। तो बस यही समझना था। अब वैद्युत फ्लक्स होता है भाई, अगर आपने गॉस की प्रमेय पढ़ा है, तो जो गॉस की प्रमेय है, तो गॉस की जो प्रमेय है बच्चों, ये फार्मूला क्या कहता है, गॉस की प्रमेय जो है उसमें यही तो है, फाई ई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है गॉस की प्रमेय। बट यहां पे समझिएगा, अब करेंगे क्या, तो यहां पर हो जाएगा फाई ई बराबर 1/6 आगे लग जाएगा और Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही तो समझना था 1/6, इसलिए क्योंकि बच्चों 6 फलक है और प्रत्येक फलक से या प्रत्येक पृष्ठ से निकलने वाला कुल हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो भाई इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर 1/6 हो गया बच्चों, और गुणे में Q का मान कितना, 2 × 10⁻⁻⁶। अब इस वाले से हमको नहीं मतलब है कि 10 सेमी है कि 2 सेमी है कि 4 सेमी है, ये कुछ भी दिया हो, इससे अपने को नहीं मतलब। और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, अब 2/3 6 हो गया, तो ये हो गया फाई ई बराबर, वही ऊपर बचा 1 × 10⁻, ये जाएगा -12, तो ऊपर जाएगा +12, 12 में से 6 गए तो ये 6, और नीचे ही कितना बचा है, तो भाई 3 × 8.85। ठीक, अब इसको आप हल करेंगे, जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो भाई इसको कमेंट कर देना एक बार कि कितना आंसर आएगा, ठीक है ना, अपने से तो भी कुछ लगाना जरूरी है। तो जो कुछ करेंगे बच्चों, ये आप काटेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से लगाया जा सकता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए हमने इसको पिक किया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं डायरेक्टली फार्मूले पर, लेकिन इसमें कुछ जो आपके रिपीटेड थे उनको हमने देख रखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।